14 अगस्त 1947 की वो शाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही थी। नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आवास पर इंदिरा गांधी और पद्मजा नायडू के साथ बैठे थे। वे उस ऐतिहासिक भाषण को अंतिम रूप दे रहे थे जो उन्हें कुछ ही घंटों बाद देना था। तभी अचानक फोन की घंटी खनखनाती है। नेहरू जी जैसे ही रिसीवर उठाते हैं, उधर से मिली खबर ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया था, आंखें नम हो गई थी और पूरा शरीर सिहर उठा। साथियों, 14 अगस्त की उस आधी रात को जब पूरी दुनिया नींद में आगोश थी, भारत अपनी आजादी का सूरज देखने के लिए जाग रहा था। यह वो सुनहरा पल था जिसका इंतजार हम 10 कोसें कर रहे थे। लाखों क्रांतिकारियों ने इसी दिन के लिए फांसी के फंदे को गले लगाया था। हर तरफ उत्सव की तैयारी थी, लेकिन कुछ सियासी चालों और अंग्रेजी हुकूमत की साजिशों ने इस जश्न को करोड़ों लोगों के लिए मातम में बदल दिया था। वजह साफ थी, हमारे अखंड भारत के टुकड़े होने जा रहे थे। नेताओं और सत्ता के गिलहरियों ने तो शायद खुशी थी, लेकिन आम जनता इस बंटवारे को जो दंश झेलने वाली थी उसका अंदाज किसी को नहीं था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का असली दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिन्हें एक ही रात में अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी थी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने परिवारों को खत्म होते देखा था, जो सड़कों पर लवारिस पड़े थे और जिंदगी की भीख मांग रहे थे। आज भी जब विभाजन के शिकार लोग 14 अगस्त की तारीख को सुनते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। तो चलिए दोस्तों, इतिहास के झरोखे से झांक कर देखते हैं कि आखिर 14 अगस्त 1947 की उस काली रात को ऐसा क्या हुआ था जिसकी कीमत करोड़ों लोगों को चुकानी पड़ी थी। आइए नजर डालते हैं उस खौफनाक मंजर पर। असल में ब्रिटिश राज के खत्म होने की पटकथा 1947 की शुरुआत में ही लिखी जा चुकी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को लगा था कि भारत शांतिपूर्वक तरीके से आजाद होगा, लेकिन उसका यही उम्मीद धाराशाही हो गई। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत की फिजा में नफरत का ऐसा जहर घोल दिया था कि हिंदू और मुसलमान जो सदियों से साथ हैं एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। 3 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने रेडियो पर घोषणा की कि उन्होंने बिखरे हुए भारत को एक किया था, लेकिन अफसोस कि यह एकता अब नहीं रह सकती। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बंटवारे के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है और सत्ता 2 अलग अलग सरकारों को सौंप दी जाएगी। इसके ठीक बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारी मन से देश को संबोधित किया और कहा कि हमने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। यह फैसला खुशी का नहीं बल्कि मजबूरी और देश के भविष्य के लिए उठाया गया कदम था। एक तरफ महात्मा गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वचन दिया था, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना अलग देश की जीत पर अड़े हुए थे। उनकी इसी जीत ने भारत की गंगा जमुनी तहजीब पर ऐसा गहरा जख्म दिया जो आज तक नहीं भर पाया। आजादी का हफ्ता शुरू होते ही दंगों की आग भड़क चुकी थी। अब वापस चलते हैं 14 अगस्त की उस शाम पर। जैसे ही मैंने बताया, नेहरू जी भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी वो फोन कॉल आया। उन्हें बताया गया कि लाहौर के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं और जो भी पानी लेने बाहर निकलता है उसे मार दिया जाता है। यह आग पूरे देश में फैल रही थी। लोग मरने मारने पर उतारू थे। नेहरू ने फोन रखा और बेहद भावुक होकर इंदिरा गांधी से कहा, मैं अपने भाषण में कैसे कह दूं कि मैं खुश हूं जबकि मेरा लाहौर जल रहा है। तब इंदिरा गांधी ने उन्हें समझाया कि इस वक्त देश के करोड़ों लोगों को अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको उन्हें संबोधित करना ही होगा। दिल भले ही टूट चुका था, लेकिन रात के 11:55 पर नेहरू संसद के सेंट्रल हॉल में खड़े हुए।
उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। कहा कि बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था, आज उसे निभाने का वक्त आ गया है। जब दुनिया सो रही होगी, भारत नई सुबह के साथ जागेगा। नेहरू के उस थ्रिस्ट विद डिस्टिनी भाषण पर तालियां बज रही थी। लोग सड़कों पर गांधी जी के नारे लगा रहे थे। शंखनाद के साथ आजादी का स्वागत हुआ। लेकिन विडंबना तो देखिए, करोड़ों लोग को यह खबर नहीं थी कि देश के कई हिस्सों में खून की नदियां बह रही हैं। सियासतदानों और अंग्रेजों ने नक्शे पर जो लकीर खींची थी, उसे जमीन पर खून से पक्का किया जा रहा था। 14 अगस्त की ओर लाखों लोग बेघर हो चुके थे। हिंदुओं का भारत आना और मुसलमानों का पाकिस्तान जाना, यह सफर मौत का सफर बन चुका था। ट्रेनों की छतों पर लोग चकाचक भरे हुए थे, एक दूसरे को धक्का देकर जगह बना रहे थे। कल तक जो मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी और अंधेरे में हथियार लिए भीड़ शिकार ढूंढ रही थी। कत्लेआम का दौर शुरू हो चुका था। अगस्त की शुरुआत में ही हिंसा का तांडव देखा गया था। जब एक तरफ 60 मुसलमानों को मारा गया, तो जवाब में 74 सिखों का कत्ल कर दिया गया। अमृतसर की धरती पहले से ही लाल हो चुकी थी, लेकिन असली हैवानियत अभी भी बाकी थी। दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई, जिसमें पाकिस्तान जाने वाले सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार थे। जैसे ही ट्रेन पटियाला पहुंची, उस पर हमला हो गया। उसमें एक महिला और बच्चे की मौत हुई। यह ट्रेनों पर हमला की शुरुआत थी। जब यह ट्रेन लाहौर पहुंची और खबर फैली, तो बदले की आग भड़क उठी। पाकिस्तान से अमृतसर आने वाली एक ट्रेन को रास्ते में ही रोककर 43 हिंदुओं और सिखों को मौत की घाट उतार दिया गया। हद तो तब हो गई जब 13 अगस्त को पाकिस्तान से चली एक ट्रेन अमृतसर पहुंची, तो स्टेशन पर सन्नाटा छा गया। उस ट्रेन में एक भी इंसान जिंदा नहीं था। हर बोगी सिर्फ लाशों से भरी पड़ी थी। इसके बाद तो यह सिलसिला चल पड़ा। अमृतसर और लाहौर के बीच चढ़ने वाली ट्रेनें मौत की गाड़ियां बन गई, जिनमें सिर्फ लाशों के ढेर मिलते थे। 14 अगस्त के दिन, जब आजादी बस कुछ पल दूर थी, लोग अपने ही वतन में डर के साए में जी रहे थे। बारिश और अंधेरे में छिपते छिपाते पलायन हो रहा था। सबको लगता था कि अगर हम सीमा पार नहीं पहुंचे तो मारे जाएंगे। उधर से आने वाले हिंदू को मारा जा रहा था, इधर से जाने वाले मुसलमान को काट दिया जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ चीखे पुकार थी। अगली सुबह 15 अगस्त को, जब लाल किले पर तिरंगा लहर रहा था और लोग जश्न मना रहे थे, तब लाखों परिवार अपने खोए हुए लोगों के गम में डूब चुके थे। करीब 20 लाख लोगों ने इस बंटवारे की आग में अपनी जान गंवाई और करोड़ों लोग शरणार्थी बन गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मौत के लिए हम किसी एक धर्म को दोषी नहीं ठहरा सकते। बंटवारे की बात से पहले आम जनता तो प्यार से ही रहती थी। यह जहर तो अंग्रेजों और कुछ स्वार्थी नेताओं ने घोला था। लेकिन सबसे बड़ा दुखद पहलू यह है कि जिन अंग्रेजों ने भारत के साथ इतना बड़ा छल किया, उन्हें 27 अगस्त 1948 को जब वो भारत छोड़ रहे थे, तो पूरे बैंड बाजे और सम्मान के साथ विदा किया गया। यह हमारे इतिहास की एक कड़वी सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो भारत पाकिस्तान बंटवारे में जान गंवाने वाले 10 लाख से ज्यादा निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिख दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आज की पीढ़ी को पता चले कि आजादी की क्या कीमत चुकाई गई है
और भविष्य में ऐसे ही अनसुनी ऐतिहासिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।